नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज है ना, और परसेंटेज में बस उसी क्वेश्चन को लेंगे जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लेंगे। बात करें परसेंटेज की, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें अगर गणित से क्वेश्चन आता है तो उसमें परसेंटेज से क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी होता है, या आप कह दें तो परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग आज परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज में उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में इलेक्शन से संबंधित आए हैं, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इलेक्शन से संबंधित मतलब चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसको हम लोग कवर करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। जो विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया है तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय हुआ है, तो कुल कितने मत डाले गए थे, ठीक है। जो विनर है ना, वो 60% वोट प्राप्त किया है और 144 वोट से जीता है, चुनाव को 144 वोट से जीता है, ठीक है। तो हमें टोटल कितना वोट है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर विनर 60% वोट प्राप्त किया है तो जो लूजर होगा, हारने वाला होगा, उसको कितना वोट मिला होगा, उसको 40% वोट मिला होगा, ठीक है। विनर को 60%, तो लूजर को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो जो भी वोट रहा होगा उसका 60% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा, 40%, ठीक है। विनर को कितना अधिक वोट प्राप्त हुआ है, प्रतिशत में देखेंगे आप तो 20% वोट अधिक प्राप्त हुआ है विनर को, ठीक है। जो विनर है उसको 20% अधिक वोट प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कितना मतों से जीता है वो, 144 मतों से। मतलब जो भी वोट गिरा है उसका 20% अधिक मिला है, और वास्तव में मिला कितना है अधिक, 144। यानी 20% की वैल्यू ही तो 144 है। तो अगर 20% की वैल्यू 144 है तो कोई भी राशि 100% होती है। कितना वोट गिरा था, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 20 पंचे 100, 20 को 5 से यहाँ गुना किया गया है, 144 को भी 5 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 720, है ना। कुल कितने मत पड़ा था उसमें, 720। चुनाव में 720 वोट डाले गए थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट प्राप्त हुआ है और वो अपने विरोधी से ना 15,000 वोटों से हार गया है ना, 15,000 मतों से हार गया है। तो कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला था, ठीक है। तो जो एक 40% एक को वोट मिला है, ठीक है, और एक को कितना मिला होगा, तब 60% मिला होगा। अगर पहले उम्मीदवार को 40% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। और ये उम्मीदवार लूजर बन गया है और ये विनर बना है। कितने वोटों से, 15,000 वोटों से ये हार गया है चुनाव, ठीक है। कितना अधिक वोट इसको प्राप्त हुआ है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसको 20% वोट अधिक प्राप्त हुआ है, और 20% की वैल्यू कितनी है, 15,000 है, ठीक है। 20% की वैल्यू 15,000 है। तो हमसे कुल वोट नहीं पूछा गया है, कुल मत नहीं पूछा गया है, हमसे बस इतना पूछा गया है कि जो विनर है उसको कितना वोट प्राप्त हुआ है ना। विनर को कितना वोट प्राप्त हुआ है, 60% प्राप्त हुआ है। तो हम लोग 60% की वैल्यू निकाल देंगे। 20% की वैल्यू 15,000 है, तो 60% की वैल्यू होगी 45,000, ठीक है। 45,000 हो गया ना। तो जो विनर है, जीतने वाले उम्मीदवार है, उसको 45,000 वोट प्राप्त हुआ है। अगर कुल बहुमत यहाँ पे पूछता तो हम लोग 100% की वैल्यू निकालते, और 100% की वैल्यू होती 75,000। कुल कितने वोट पड़े, 75,000। विनर को कितना मिला है, 45,000, ठीक है। कितने, 45,000। लूजर का पूछता तो लूजर को 40% प्राप्त है, 40% की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 20% की वैल्यू 15,000 है, 40% की वैल्यू 30,000 होती है ना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला है, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पड़ने वाले मत कितने थे। कुल वोट पूछा गया हमको, ठीक है। तो एक को 40% प्राप्त हुआ है वोट, तो दूसरों को कितना मत प्राप्त हुआ होगा, 60% प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। 60% प्राप्त हुआ होगा। कुल कितने वोटों से हारा है वो, 160 वोटों से हारा है, ठीक है। यानी ये जो जीता है चुनाव और ये हारा हुआ है, इसको कितना अधिक वोट प्राप्त हुआ है, 160 अधिक वोट प्राप्त हुआ है। 160 मतों से हारा है, ये हारा है, ठीक है।
प्रतिशत में देखेंगे आप तो कितने मतों से हारा है, ये 20% मतों से हारा है। और 20% की वैल्यू कितनी है, 160 है। हमसे पूछा गया है कुल कितने मत पड़े थे, तो कुल मत का मतलब 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है। 20% की वैल्यू 160 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 16 को 5 से गुना करा हमने 80, और ये 0 800। कुल कितने वोट पड़े थे, यहाँ पे 800 वोट पड़े थे। ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अच्छा, 5% तो यहाँ पे चुनाव में भाग ही नहीं लिया है। ठीक है, तो बचा कितना, चुनाव में भाग कितना लिया है, कुल मतदाता का 95% चुनाव में भाग लिया है। ठीक है, कह रहा विजयी उम्मीदवार जिसे 48% वोट प्राप्त हुआ है। विजयी उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ है, 48%। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे जो कुल वोट पड़ा होगा ना, जो कुल वोट रहा होगा, जो कुल मतदाता रहा होगा ना, उसका 48% ये विजयी को प्राप्त हुआ है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 48% वोट प्राप्त हुआ है। ठीक है, 48% वोट इसको प्राप्त हुआ है। 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो बचा कितना, 95%। ठीक है, 95% में 48% जीतने वाले को मिल गया, तो बचा कितना, 47%। यानी 47% जो है किसको मिला होगा, जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको मिला होगा। ठीक है, कितना अधिक मिला है वोट, 1% अधिक वोट इसको प्राप्त हुआ है। और कह रहा है 4000 मतों से जीता है। 1% की वैल्यू कितनी है, 4000 है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, 4000 है। तो कह रहा है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, हारे हुए को निकालना है। हारे हुए का मतलब यहाँ पे 47% जिसको मिला है वो हारा है, तो 1% की वैल्यू 4000, तो 47% की वैल्यू 47 को 4000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, गुना हमने करा, 1,88,000 मत जो है ना हारे हुए उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है। आइए दोस्त हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला है। अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने हैं, 75% है, सॉरी 7500 है ना, 7500 है। टोटल वोटर्स कितने हैं, 7500 है। इसमें से 20% तो जो मत होता है वो अवैध हो जाता है, तो 20% जब खराब हो गया तो बचा कितना, 80% है ना। 7500 का 80% ये वैध मत है ना। वैध मत में जो है, जो भी वैध मत है उसमें 55% एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 45%। ठीक है, जो भी वैध मत है उसका 55% एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। और वैध मतों की संख्या हमारे पास है 7500 गुने 80/100। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को पूछा गया है 45% की वैल्यू पूछा गया है 45/100। ठीक है, 2 0 यहाँ ख़त्म हो गया, 1 0 यहाँ ख़त्म हो गया, इसको हमने काट दिया, ये भी हो गया ख़त्म, है ना। बस सिंपल क्या है, 75 को गुना करना है हमें 9 को 4 से, 36 से गुना करना है। 75 को 36 से गुना करना है हमें। ठीक है, हम गुना कर लेते हैं। सत्ताईस। ठीक है, तो जो दूसरे मतदाता है उसको कितना वोट प्राप्त हुआ है, 2700 वोट प्राप्त हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे।